भारत एक ऐसा देश है जहां पर कुछ हो न हो चुनाव साल दर साल चलते ही रहते हैं और हमेशा चुनावी माहौल बना रहता है। बिहार चुनाव अभी खत्म हुए हैं और बिहार चुनाव के बाद 2026 में जैसे ही हम पदार्पण करेंगे तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है, हम सब जानते तो हैं कि बिहार से उसकी शुरुआत हुई और पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन ये प्रक्रिया क्या है और ये कैसे की जाती है और इन्हें कौन करता है, सब इसे सफल कौन बनाता है, इसकी डेडलाइन क्या होती है, इसके वर्क प्रेशर क्या है और क्या इसकी वजह से कोई सुइसाइड भी कर सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अगर आप सिंपली गूगल पर जाकर BLO अपने सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे तो जो रिजल्ट आएंगे वो आप चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले यूपी BLO टेक्स पॉइजन एंड डाइज। उसके बाद देखिए कांट डू दिस एनीमोर, नोएडा स्कूल टीचर रिजाइंस ओवर SIR वर्क प्रेशर। उसके बाद आगे देखिए क्यों नहीं थम रहा है BLO की मौतों का सिलसिला। और आप आगे बढ़ते जाएं, एक्सप्लॉइटिंग अस, केरला BO थ्रेटन सुइसाइड, एलिजेस मेंटल टॉर्चर एंड SR ड्यूटीज। तो इस तरह की खबरें जो आ रही हैं, जो आजकल सभी अखबारों में और मीडिया चैनलों पर आपको दिख रही होंगी, उस पर आज हम चर्चा करने के लिए केशव कर्ण के साथ हैं। केशव जी, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया चलाई जा रही है BLOs के द्वारा SIR को पूरा करने के लिए, इसमें दो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। कम लोगों की उपलब्धता है क्योंकि या तो वो आंगनवाड़ी वर्कर होंगे या जी, सरकारी स्कूल टीचर होंगे, और डेडलाइन भी बहुत स्ट्रिक्ट है। बिल्कुल। तो इसमें आपको क्या लगता है, ये वर्क प्रेशर है या एफिशिएंसी टेस्ट है या कहीं ना कहीं जो एक कहावत है कि हमने वी हैव बिटन मोर देन वी कैन चू? थैंक यू पंकज। सबसे पहले तो ये चिंताजनक बात है जिस तरह से इसे विड्रॉ कर रहे हैं लोग। जो BLOs की ड्यूटी जिनकी लगाई गई है, वो अपनी जान दे रहे हैं और इस कार्य से अपने आप को अलग कर रहे हैं। कई लोगों ने नौकरी भी छोड़ दी कि नहीं करनी है। कई सारी चीज़ें इसमें शामिल है। एफिशिएंसी की बात सबसे पहले कर लेते हैं। एफिशिएंसी भी एक बड़ा मामला है। एफिशिएंसी कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग जिनको इस काम में लगाया गया है, उसके लिए वो ट्रेंड नहीं है। जी। एफिशिएंसी उनकी है दूसरे कामों में। जैसे इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो टीचर्स हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तो उनको जो ट्रेनिंग मिली है वो पढ़ाने की मिली है, वो काम बाज़ाब्ता वो कर रहे हैं। अब उनको BLO के तौर पर उनको डेटा चेक करने, उसको फीड करने, इस सब कामों में लगाया गया है। क्या उन्हें पर्याप्त बिल्कुल। ट्रेनिंग दी गई है? ये एक मामला आता है, ट्रेनिंग। इसलिए उनकी एफिशिएंसी पर जी। सवाल उठ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, बिल्कुल एफिशिएंसी तो है लेकिन इसके दो हिस्से हैं इसको पूरा करने के। बिल्कुल। पहला तो है जो आप मैनुअली कर रहे हैं, यानी आप लोगों से मिलकर जाकर बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक BLO को लगभग ऑन एन एवरेज 30 दिन का समय मिल रहा है, लगभग 900 से 1000 लोगों को जो मतदाता हैं उनके रिकॉर्ड्स को फिर से खंगालने में, उनसे SIR फॉर्म भरवाने में और उसके बाद फिर उन्हें रजिस्टर करने में। तो पहले अब केशव प्रक्रिया जो है वो यही है कि आप उनसे पहले हार्ड मिले। कॉपी इकट्ठा करें या उसे ऑनलाइन उन्हें भरवाने में मदद करें। दूसरा ये है कि उन BLOs को जाकर फिर उसे डिजिटली भरना पड़ता भरना है। भी, जी। तो कुछ जो केसेस हुए हैं उसमें BLOs ने जो चिट्ठियां लिखी हैं, जो वीडियो रिलीज किया है, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए मैंने वो तो सारा काम फॉर्म वाला कर लिया था लेकिन डिजिटली भरने का मुझे सक्षम नहीं लग रहा था। तो अचानक से इन सरकारी टीचर्स पर इस तरह का जो दबाव आया है, ट्रेनिंग ज़रूर चूंकि पूरे देश में होने वाला है तो ये ट्रेनिंग दर साल और महीने दर महीने चलती रहती है। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो एक टारगेट दे दिया गया है कि आपको 1000, अब आप कैसे नहीं, वही पकड़ेंगे उन लोगों अगर को? उसको ब्रेक डाउन करते हैं, देखिए 1000 फॉर्म्स उनको हर महीने 30 दिन में, 30 दिन का ही टाइम मिला है। 30 दिन में उन्हें 1000 फॉर्म्स चेक करने हैं, भरने हैं, उन्हें प्रोसेस करना है। जी। अगर इसको दिन के हिसाब से ब्रेक डाउन करते हैं तो हर दिन का 30 से 35 फॉर्म एक BLO को चेक करना है, जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी है। आप उसके लोकेशन पे जाके, वोटर जी। के लोकेशन पे जाके चेक करें कि इसके दस्तावेज सही है नहीं है, ये बंदा यहाँ पर रह रहा है नहीं रह रहा है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ह्यूमनली कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। एक बंदा है, एक इलाके में जाता है, उसके अगर 30 घरों में जाना है, 15 घरों में जाना है, देख लीजिए आप टाइम फ्रेम में उसको बहुत मुश्किल है डिवाइड केशव जी, करके। बहुत मुश्किल तो है। ये वर्क प्रेशर तो है। दूसरी बिल्कुल। बात, जी। इसका रिपरकर्सन जो हो रहा है, लोग क्यों इससे बैक कर रहे हैं। सवाल है कि कई सारे लोगों की पेमेंट को रोक लिया गया है। जी, जी, उनको अखबारों के खबर है, आपके हाथ में पन्ना बिल्कुल है, मैं उसमें वही भी देख रहा जरूर हूँ। मेंशन होगा। हुँ। लोग जो इस काम में लगाए गए हैं वो टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और जो इसमें टाइम पर अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सैलरी रोक ली गई।
एक तो उन्हें इसमें जो आप एक्स्ट्रा उन्हें ग्रेटिफिकेशन देते हैं वो इतना कम है कि वो उनको मोटिवेट नहीं कर रहा है। बिल्कुल। ऊपर से उन्हें जो नियमित सैलरी मिल रही है, अगर वो होल्ड कर लिया गया है तो इनका घर परिवार कैसे चलेगा? डबल प्रेशर ले रहे हैं, काम दिन रात कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं हो पा रही है, और समय पर अगर नहीं पूरा हो पा रहा है तो फिर उनकी सैलरी रोक ली जा रही है। ऐसे में लोग कभी कभी मजबूर हो जाते हैं। हालांकि जो एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं वो कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता बिल्कुल है। जस्टिफाइड तो नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि वो एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए एक सरकारी नौकरी, मान लीजिए सरकारी स्कूल के टीचर अगर होंगे, उसको भी धता बताते हुए वो ऐसा स्टेप ले रहे हैं। इससे अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मेरे से पूछें केशव जी, तो इससे दो चीजें स्पष्ट होती है। पहला, जब भी इस तरह के नियम बनाए जाते हैं तो बाबुओं द्वारा पेपर पर साइन कर दिया जाता है किसी फला सरकार के कहने पर कि हमें ये करना है। उसके पीछे किस तरह के राजनीतिक कारण हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे कि अचानक से एसआईआर उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं सबसे कम डेडलाइन के साथ क्यों कर दिया जाता है। जहां नहीं होने वाला है वहां करवा लीजिए पहले लंबे डेडलाइन के साथ। दूसरा, जो सबसे ज्यादा बात स्पष्ट होती है केशव, वो ये है कि भारत में चीप लेबर, अभी अभी एक नया लेबर लॉ रिवाइव हुआ है, लेकिन भारत में चीप लेबर की जो एक टेंडेंसी है, मानसिकता है। आप लेबर कोर्ट्स की बात करते हैं, आप जब वहां जाइएगा अपनी शिकायत को लेकर, तब आप देखेंगे कि परत दर परत उसमें इतनी शर्तें हैं कि पूरा का पूरा जो एक ये इकोसिस्टम है वो प्रताड़ित होने वाले बंदे से ज्यादा प्रताड़ित करने वालों को समर्थन करता हुआ नजर आता है। आप वहां पर अपनी बात रख नहीं पाएंगे। यहां पर क्या हो रहा है, न तो उनको भत्ता दिया जा रहा है एक्स्ट्रा काम करने का, मेंटल हेल्थ की तो छोड़िए बात ही नहीं आती। मैं थोड़ा सा करेक्शन इसमें करूं, उन्हें भत्ता दिया जाता है, लेकिन वो इतना आकर्षक नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, उतना बेहतर नहीं है, और उसको नहीं करने पर आपकी सैलरी रोक दी जा रही है। वो अगर आप बीएलओ वाला काम नहीं करते हैं तो वो इनह्यूमन है, वो इनह्यूमन है। तो इन्होंने, किसी ने तो मार्क से पास कर दिया कि हमें ये होना चाहिए। और बिल्कुल पंकज, और अलग अलग राज्यों में जो एसआईआर की सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग राज्यों के मसले पर अलग अलग डेट्स दिए गए हैं। साथ लगभग जितने भी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर एसआईआर नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारें गई है, अन्यथा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। मसला ये है कि आपने कहा कि जहां पर चुनाव है वहां पर छोड़िए, जहां पर चुनाव नहीं है वहां करा लें। आपके पास तमाम विधायी अधिकार मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि चुनाव में अनरिवाइज्ड वोटर लिस्ट के जाना फेयर नहीं है तो दैट्स परफेक्टली फाइन। अभी आपके पास ऐसे अधिकार हैं कि चुनाव 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आप लगा दो राष्ट्रपति शासन। बिल्कुल। आप एक बार अपने वोटर लिस्ट को फुल्ली रिवाइज कर लो, उसके बाद इलेक्शन में जाओ। और आधार का जो आपने जब लाए थे, आपको तो वोटर आईडी से भी आपने आधार जुड़ा दिया था। सवाल यह, मैं उस समय विदेश में प्रवास कर रहा था, मुझे याद है, और वोटर आईडी और आधार को जोड़ने के क्रम में मुझे एक भारतीय नंबर की आवश्यकता पड़ी, जिसकी वजह से मुझे भारत आना पड़ा। वो नंबर करके मैं गया क्योंकि करना जरूरी था। बट जब आपने वो प्रक्रिया की तो वो किस लिए था फिर? मुझे ये लगता है अगर आप वोटर रिवीजन सडनली यू हैव वोकन अप टू इट, फाइन, इट हैज हैपेंड इन द पास्ट आल्सो, बट अगर अभी आप कर रहे हैं तो डू इट इन अ प्लान्ड मैनर। और मैं वापस आऊंगा उस मेंटल हेल्थ के पॉइंट पर। बिल्कुल। जो जुड़ा हुआ है, कोई इसमें पूछ नहीं होती है। मैं मिला हूं उन बीएलओ से जो कि उनको, केशव जी, उनसे बात करके ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा ग्रास्प किया है कि उन्हें जो बताया गया है, और वो जानते भी हैं, लेकिन इतने प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, वो कैसे पकड़ेंगे लोगों को? कोई ऑफिस चला जाता है, कोई कहीं है, कोई सारी बात है। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इसे उनकी नाकामयाबी बताया जाता है, उनकी सैलरी रोक ली जाती है। और दूसरी बात, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं पंकज, दरअसल अपने देश में मेंटल हेल्थ ही एक टैबू सब्जेक्ट बन गया है। बिल्कुल, बात ही नहीं करते हैं। मेंटल हेल्थ है तो आप कमजोर हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ की बात कर दिया आपने, तो इसका मतलब क्या है, तुम मजबूत नहीं हो। ये जो है ये बहुत यूनिक है भारतीय लेबर के लिहाज से। भारतीय लेबर का मतलब मैं भारी भरकम काम या फिर ईंटा पत्थर के काम का नहीं कर रहा। अगर मैं बाहर जाके काम करने लगूं तो मैं भी एक इंडियन लेबर होता हूं, वहां पर कामगार होता हूं वहां पर। लेकिन आप जाकर देखेंगे वहां किस तरह की स्थिति और यहाँ किस तरह की स्थिति, क्योंकि लोग यहाँ खुद कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, बोलते हैं कि अच्छा वो नहीं करेगा, मैं कर लेता हूँ, मुझे थोड़े पैसे दे देना। तो ये जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह हमारा ये सरकारी उपक्रम, ये लेबर इंडस्ट्री भी जो चलती है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो अगर हम बीएलओज की सुसाइड करने वाली जो घटनाएं हैं, उनका त्यागपत्र देने वाली जो घटनाएं हैं, इनको अगर समराइज करके इसके कारणों पर गौर करें तो पंकज, मुझे 3 बातें समझ में आती है। एक, पहला तो है प्रशिक्षण। उनकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है, उन्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। दूसरा है अनरियलिस्टिक टाइमलाइन। अनरियलिस्टिक टाइमलाइन की वजह से उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर है ना। आराम से उनको समय दिया जाए, तार्किक तरीके का समय दिया जाए, देखें उसको, फिर वो लोग प्रोसेस करें। और तीसरा ऑफ कोर्स वेजेज।
इसमें ग्रेटिफिकेशन कम, पेनाल्टी ज़्यादा है। ऑब्वियसली लोगों की मतलब मानसिक स्थिति खराब हो रही है, लोग गलत फैसले ले रहे हैं इसमें। सरकार और सुप्रीम कोर्ट सब इसमें एक पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबको काफी एक लोक हित में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति की जान चली जाती है किसी भी वजह से, तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है, उसकी कोई कीमत और ये नहीं है। ट्रेंड बनता जा रहा है। लेकिन अगर आप आज के अखबार को देखें केशव जी, तो उसमें दो खबरें एक ही पन्ने पर बैक टू बैक दी हुई हैं कि यहां पर एक बीएलओ ने आत्महत्या की और यहां पर एक मध्य प्रदेश में और एक गोंडा यूपी में। दोनों जगह के प्रशासन कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने प्रेशर की वजह से नहीं किया है, उनको मानसिक प्रॉब्लम थी और एक को शायद फैमिली इश्यूज की वजह से किया है। ये देखिए, मुझे याद आता है कोविड के शुरुआती दिनों की बात, जब सरकार और कई नुमाइंदे ये कहने लगे थे नहीं जी, इसकी मौत कोविड से नहीं हुई है, इसको तो हार्ट का प्रॉब्लम पहले से था। ये फिर से एक बार ये जो चीजों को कारपेट के अंदर दबाने की कोशिश होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि भाई उसकी अगर मौत हुई है और इस कारण से वो अपने वीडियो में बोल के जा रहा है, तो कैसे आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है और सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं इस पर सुओ मोटो नोटिस ले रहा है, नहीं ले रहा है। हालांकि पार्टीज हैं सुप्रीम कोर्ट में, जी, जी, बिल्कुल। जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं, वो अपनी दरख्वास्त लेकर गई हैं। लेकिन जो ये सुइसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं या सुइसाइड हो रहे हैं, लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को तो इस पर भी सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ऐसे मतलब जो अच्छा, बिहार में जब एसआईआर हो रहा था, वहां पर सवाल उठाने वाली पार्टी थी कांग्रेस। राहुल गांधी का जो सवाल था, अभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ राहुल गांधी पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे थे। ये तो तो उसकी एक अलग बात है, पहली लेकिन कड़ी है उसकी। अभी ये जो तो। राज्य सरकारें सवाल उठा रही है, चाहे वो केरल की सरकार हो, चाहे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं, या फिर अन्य प्रदेशों में भी, वो एसआईआर किस तरह से हो रहा है, एसआईआर की वैलिडिटी पर वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। उनका क्वेश्चन है कि ये जल्दबाजी में जो कैसे करवाया किया जा रहा है, इसकी वजह से प्रेशर है। रश टाइमलाइंस, तो बिल्कुल। उस पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए। और क्या जाता है, आप 6 महीने कार्यकाल बढ़ाने का आपके पास अधिकार है, लगा दो राष्ट्रपति शासन। वेस्ट बंगाल में अप्रैल के बदला नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, क्या जाता है। देखिए, लोगों के जान तो सेफ रहने चाहिए। बिल्कुल सेफ रहने चाहिए। केशव जी, हम और आप आज इस बारे में चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। जब ये पहले इक्के दुक्के केसेस आए, तब भी मीडिया के कान पर जू नहीं रेंगी थी। लेकिन अब आपको बहुत कम ऐसे मीडिया हाउसेस भी नजर आएंगे जो कि इस एंगल को उठा रहे हैं कि भाई उनकी जो मृत्यु हो रही है उसके पीछे ध्यान दीजिए, अगर उन पर काम का प्रेशर है तो। और ये अनफॉर्चुनेटली ये 1-2 मौतों के बाद से नहीं, ये जब 5-6 हो गए, तब से जब हेडलाइन बनने लगी, तब लोगों की आंखें खुली हैं और तब उस पर ध्यान जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया, इसको सुप्रीम कोर्ट की मोहर है, ठीक है, फाइन, इसको करना तो चाहिए, लेकिन कैसे करना है। 3 इडियट्स का वो किरदार मुझे याद आता है, जहां आमिर खान ने कहा था अपने प्रोफेसर को, केशव जी, कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको ये बताता हूं कि पढ़ाते कैसे हैं। इसी बात के साथ केशव और मैं आपसे इजाजत लेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप वन इंडिया देखते रहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.